यार, स्काई केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। ये क्या पढ़ रहे थे हम? स्पेक्ट्रोस्कोपी के 2 लेक्चर आ गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने वाला हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। ठीक है, सभी का आएगा, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी और सिंथेटिक केमिस्ट्री दोनों मिक्सिंग है, उसमें 100 नंबर। ठीक है, और इसमें ये पेपर आएगा। ठीक है, आपके 75 नंबर में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपके फर्स्ट यूनिट बात करने वाले हैं आज। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स, यानी कौन सी प्रकृति के मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग बनती है। दूसरी स्टीरियो केमिस्ट्री, आपने पढ़ा होगा। वैसे तो स्टीरियो केमिस्ट्री बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में भी सिखाई जाती है, और ये थोड़ी सी आपके लेवल हाई पड़ती है। ठीक है, इसमें हम एडवांस के बारे में पढ़ेंगे। इस आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सममिति एक्सेस पढ़ेंगे, और मॉलिक्यूल में देखेंगे अलग मॉलिक्यूल में किस प्रकार से ये बनती है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में अपने पास 2 प्रकार के बॉन्ड होंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड व कोवैलेंट बॉन्ड 2 प्रकार के बॉन्ड, और 3 प्रकार के बॉन्ड होंगे इसमें, क्योंकि कोवैलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कौन सा बॉन्ड होता है? जब मेटल इलेक्ट्रॉन तो क्या करती है, डोनेट करती है, और ग्रहण कौन करता है? लिगेंड। लिगेंड उसमें एक्सेप्टर होता है, जैसे आपके पोटेशियम साइनोफेरेट है ना, पोटेशियम साइनोफेरेट है। ठीक है, इस प्रकार से लगा दिया। ये 8 क्यों लगा है सर? अब ये देखिए, पोटेशियम क्या है? 4 है, 4 उधर जाएगा तो माइनस का जाएगा तो 8 लगता है, वो आयन के रूप में। अगर ये पॉजिटिव होता तब ईएम लगता। ठीक है, पोटेशियम साइनोफेरेटियम इस प्रकार से लिखता। हेक्सा साइनो आएगा क्योंकि 6 है ना, साइनाइड इस प्रकार से। और इसमें कौन सा है? इसमें जो मेटल है, मेटल कौन सा है? मेटल फेरस मेटल है, और साइनाइड लिगेंड है। तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देगी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? समान इलेक्ट्रॉन की साझे द्वारा बने बॉन्ड। ठीक है, वो कैसे? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इसमें हाइड्रोजन का। H2 बन गया होमोन्यूक्लियर एटॉमिक बन गया ये। ठीक है, मॉलिक्यूल बन गया, और इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का और एक दूसरे हाइड्रोजन का, और बॉन्ड बना लिया। इसके बाद आता है आयनिक। आयनिक का नाम इससे स्पष्ट है, आयनों का आदान प्रदान से बॉन्ड बनेगा, जिसमें आयन किस पे आई गई है? अगर किसी के पास होते हैं तो पॉजिटिव फील होता है, और दूर होते हैं नेगेटिव। इसका मतलब ये कहना चाहता हूं, अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके पास तो नेगेटिव होता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कम है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, उसके पास पॉजिटिव होता है। ये केमिकल बॉन्ड। इसके बाद हम 2 प्रकार के केमिकल बॉन्ड पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड कौन से होते हैं? जब किसी बंध में रिंग होती है, अपने कोई रिंग लेते हैं, उसमें क्या होते हैं? जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? एक रिंग में ना रहकर पूरे रिंग पर ट्रांसफर होते हैं, एक बॉन्ड में नहीं रखते। और दूसरे वाले में क्या होते हैं? लोकलाइज्ड में क्या होते हैं? यानी उसमें क्या है? रेजोनेंस नहीं मिलता, यानी वो रेजोनेंस में नहीं रहते, बल्कि एक अणु के मध्य ही रहते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ कंडीशन लिखाऊंगा, रेजोनेंस बताऊंगा। इस प्रकार से आपको ये चैप्टर करवाऊंगा। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें टोटोमेरिज्म आएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा। जो आपने अभी तक लो लेवल में पढ़ा है उसको आप एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। टोटोमेरिज्म को एडवांस लेवल में, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस को, एरोमेटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में तो ये सिखा देते हैं इस लेवल में। ठीक है, ओके दोस्तों, अब देखें आगे। ठीक है गाइस, अब देखते हैं हम 1,3-ब्यूटाडाइन में किस प्रकार से आपकी कॉन्जुगेशन होगा। इसे बोलेंगे हम डबल बॉन्डेड इन कॉन्जुगेशन, यानी p ऑर्बिटल है वो क्या है? कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, 2 प्रकार के होंगे, डबल बॉन्डेड कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं डबल बॉन्डेड कॉन्जुगेशन। पहले डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड में बात करने वाले ऐसे केमिकल बॉन्ड जो 2 परमाणु में मध्य व्यवस्थित न रहकर पूरे अणु में स्थानीकृत होता है। 1,3-ब्यूटाडाइन देख लीजिए, एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है। जहां डबल है वहां सिंगल है, और जहां सिंगल है वहां डबल है। ट्रिक है ये। ठीक है, और इसमें क्या रखना है? तेरे पास तो पॉजिटिव और तुझसे दूर तो नेगेटिव। ठीक है, तेरे पास तो पॉजिटिव और तुझसे दूर तो नेगेटिव। ठीक है, और जिसके पास होता है उससे लोग क्या करते हैं? प्यार, और जिससे दूर हो जाता है उससे क्या करते हैं? नफरत। ठीक है, और दूर किससे हो गया? ये जिससे दूर हो जाता है वो नेगेटिव ले लेता है,
सॉरी जिससे दूर हो जाता है वो पॉजिटिव ले लेता है, पॉजिटिव यहाँ से ले लिया जाता है, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन का बॉन्ड टूटने में पॉजिटिव और नेगेटिव एमएचआई इफेक्ट होगा और उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव। इस प्रकार से अपना बॉन्ड क्या है सभी जगह तैल के आया है। मतलब इसने पहले तो 1,3-ब्यूटाडाइन 1 और 3 पे था, तो ये क्या गया है 2 पोजीशन पर भी गया है। ठीक है, ये मैंने 2 कंडीशन शो की है यहाँ पर। ए बॉन्ड याद रखिएगा, ये जो बॉन्ड टूटते हैं अपने, ये कौन से टूटते हैं, ये बॉन्ड टूटते हैं ये अपने, पहले तो ये एमएचआई इफेक्ट के कारण टूटते हैं जनरली, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। ठीक है, इन दोनों के कारण ये बॉन्ड टूटते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए पोजीशन पे मैंने बॉन्ड तोड़ा है, एक दिशा में तोड़ने पड़ेंगे। पहले तोड़ा मैंने इस तरफ घुमाया तो सीएच पर पॉजिटिव आया, एक पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाए तो डबल बॉन्डेड फॉर्मेशन हो बीच वाले पे, और पार्शियल नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आई। दूसरे वाले पोजीशन में क्या किया, अब की बार दूसरी दिशा में बॉन्ड तोड़ा है, तोड़ने के बाद जहां से बॉन्ड टूटेगा वहां पॉजिटिव और जहां जाएगा वहां नेगेटिव, यानी तेरे पास तो पॉजिटिव तुझसे दूर तो नेगेटिव, ये याद रखना है अपने। ठीक है, तुझसे दूर यानी जिसके पास था उसके पास तो पॉजिटिव हो गया, और जिससे दूर था या तुझसे दूर तो पॉजिटिव और तुझसे दूर तेरे पास तो नेगेटिव, इस प्रकार से। अब इसके बाद अपने ने क्या किया, 2 कंडीशन शो करी। अब इसका बनता है, इसे तो बोलेंगे आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब ऊपर आता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, आरएस की जगह आप आर एच कर लेना। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड वह या संक्रिय संकर क्या होता है, वह स्ट्रक्चर होती है जब क्या होती है, इन दोनों की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उनको एक संरचना में दर्शा दिया अपनों ने। इससे अपनों पता चल गया कि बॉन्ड कहां से आया है, और जो इसकी एनर्जी होती है वो तो इसकी लो होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होता है किसकी तुलना में, रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की तुलना में। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसके बाद अपन इसमें इसका एमओटी भी ज्ञात करने पड़ते हैं। तो एमओटी या ऑर्बिटल आ रहा है, किस प्रकार से बनाएंगे देखिए। सबसे पहले कार्बन लिखें, कार्बन लिख दिए 4। अब देखिए कितने कितने हाइड्रोजन किस किस कार्बन के पास है, 2 हाइड्रोजन है पहले वाले के पास, दूसरे वाले के पास 1 है, तीसरे वाले पास 1 है, चौथे वाले पास 2 हाइड्रोजन है। शो किए, फिर मैंने पी ऑर्बिटल शो किया इनका, क्योंकि इनका प्रत्येक कार्बन का संकरण है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ट्रिक लिखा सका हूं, अगर सिग्मा बॉन्ड 3 हो तो sp2, सिग्मा बॉन्ड 4 तो sp3, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड 2 हो तो sp, ठीक है। या सिर्फ पाई प्लस नेगेटिव का भी था और पाई प्लस लोन पेयर का भी था, ठीक है। इस प्रकार से ये अब मैंने क्या किया, जो बॉन्डेड थे, डबल बॉन्डेड थे, उनको क्या दर्शाया, डॉट डॉट से दर्शाया। जैसे 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्डेड था और 3 नंबर कार्बन से डबल बॉन्डेड था। ये मैंने 1,3-ब्यूटाडाइन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर प्लस डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग का एग्जांपल देकर आपको समझा दिया। इसके बाद एक एग्जांपल और दूंगा, उसमें बॉन्ड सिर्फ एक ही तरफ घुमा सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं घुमा सकते। क्यों सर? क्योंकि उसमें जो ईएन होती है वो ज्यादा होती है, और लोन पेयर वाला परमाणु ऐसा हो नहीं सकता कि वो लोन पेयर अगर कम हो तो वो खींच लेगा। अगर लोन पेयर उसके पास ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, लोन पेयर देने की कोशिश करेगा, ना कि खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन कुछ बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए आप, अब देखिए गाइस, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। लोकलाइज्ड कौन से होते हैं, एलपी, और डीलोकलाइज्ड एलपी कौन से होते हैं। डीलोकलाइज्ड यानी अपने पता चल रहा है जो लोकेशन चेंज करेंगे, और लोकलाइज्ड जो लोकेशन चेंज नहीं करेंगे। पहले वाले में देखो लोकेशन चेंज होगी, क्यों होगी? क्योंकि इसमें एलपी अंदर है, एलपी अंदर है तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और फिर इसका क्या है, रेजोनेंस में है, और बाहर वाले में लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, इसलिए ये लोकलाइज्ड है, और ऊपर वाला डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड ऊपर वाला पीरियडिन है, और इस प्रकार से ये नीचे वाला लोकलाइज्ड है। बेंजीन भी डीलोकलाइज्ड का एक उदाहरण है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लोकलाइज्ड की डेफिनेशन लिखाऊंगा, उसके बाद 1,3-ब्यूटाडाइन में डीलोकलाइजेशन दर्शा के दिखाऊंगा, और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वो देखिए। अब देखिए गाइस, मैं बात करने वाला हूं डबल बॉन्डेड इन कॉन्जुगेशन पी ऑर्बिटल इन एडजेसेंट एटम। एडजेसेंट एटम क्या होता है सर? यानी डबल बॉन्ड क्या हो, एकांतरण कराने हो। एकांतर क्रम कौन सा? CH2 है, CH2 है, CH2 है, एकांतर क्रम में डबल सिंगल डबल, ठीक, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल डबल, इस प्रकार से व्यंजन होता है, व्यंजन में भी होता है, और ये आपके हाइपरकॉन्जुगेशन के लिए और एरोमेटिसिटी के लिए जरूरी है। अब बात करने वाला हूं मैं रेजोनेंस के बारे में बात करूंगा। पहले इसमें बता देता हूं इसमें कैसे करना है अपने को। इसमें अपने को एक पोजीशन बन सकती है,
दो नहीं बन सकती। वो कैसे, एक पोजीशन कैसे बन सकती है, इस प्रकार से बन सकती है। एक पोजीशन बनेगी कैसे, अगर ये अपना लोन पर ग्रहण तो कर ही नहीं सकते, इस बॉन्ड से कैसे मांगेगा। ये 3 और 3 6 है, क्लोरीन के 7 ऑर्बिटल होते हैं, एक की सूचियां चाहिए। अब ये अपना लोन पर डोनेट कर सकता है, लोन पर डोनेट करके होगा तो अनस्टेबल, लेकिन इसको ये करना पड़ेगा। तो ये CH2 नेगेटिव आ जाएगा इसके ऊपर, और ये यहाँ से बॉन्ड टूटा तो CH, ठीक है, यहाँ पर प्लस आता है और यहाँ पर नेगेटिव, प्लस नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर Cl2 2 4 पॉजिटिव, तो ये आती है। इस प्रकार से ये अपने पास स्ट्रक्चर आती है। पहले डबल बॉन्ड था, ट्रांसफर हो गया, इस प्रकार से ये पार्शियल रूप में होते हैं, यानी ये चार्ज पूरे पे आधे आधे रूप में है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही पॉजिटिव इस पे नहीं, इस प्रकार से ये इसकी क्या बोलेंगे आप, रेजोनेंस RS, इसकी एनर्जी ज्यादा, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, RH बनाए, उसकी एनर्जी तो होती है लो और स्टेबल और स्टेबिलिटी, या स्टेबल देखें तो स्टेबल, ये इनमें क्या होता है, ये होता है रेजोनेंस। अगर स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इसका RS बना देता हूं मैं, RS बनाना तो अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपने को बस पोजीशन में सभी बॉन्डों को दर्शा देना है। यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड था, ये डॉट 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 से दर्शा दिया, ये CH है, ये Cl है, और यहाँ पर ये Cl है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, और ये Lp है, इस पर डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड एक बार इस पे आया, एक बार इस पे आया, तो ये है RS। इसे क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये क्या बोलेंगे RS, ये RH, रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी एक स्ट्रक्चर को जितने जितने बॉन्ड काम कर रहे थे उसमें मैंने सभी को दर्शा दिया। अब इसके बाद ऑर्बिटल बनाएंगे, ऑर्बिटल भी बता दिया हमने। ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे सर, ऑर्बिटल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, ऑर्बिटल बनाने के लिए अपने को कार्बन लिख लेना है। सबसे पहले 2 कार्बन थे, इसमें 2 कार्बन लिख देता हूँ, एक से लिख लेना है। लेने के बाद इसमें Lp आप जैसे दिल करे वैसे दर्शा दो, इस प्रकार से, इस प्रकार से। इतने Lp थे इसके पास, बॉन्ड भी था एक, इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इस प्रकार बना दे। इस प्रकार डबल बॉन्ड था तो 2 p ऑर्बिटल है इसके पास भी 2 p ऑर्बिटल है, एक हाइड्रोजन बना दे। तो ये डबल बॉन्ड किनके मध्य बना, सबसे पहले किसके मध्य था, जिसके मध्य था उसके मध्य बनाना है अपने, इसके मध्य था। और इसके मध्य इसने क्या किया, लोन पर क्या किया, लोन पर अपने क्या कितनी इसने दान की है, तो ऐसे बन जाएगा, इसमें भी ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपना ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये है ऑर्बिटल डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन इन p ऑर्बिटल एडिशन। डबल सिंगल नेगेटिव आ गया, डबल सिंगल पॉजिटिव आ गया, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, इस प्रकार से एग्जांपल है। ये इसका दूसरा एग्जांपल है। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ बड़ा घातक हथियार, ठीक है, इसे आप देखें। अब बात करने वाला हूँ मैं आपके रेजोनेंस में, रेजोनेंस किस प्रकार से होता है, रेजोनेंस बवाल क्या है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं रेजोनेंस, ये क्या बोला है रेजोनेंस। रेजोनेंस सबसे पहले होना चाहिए, रेजोनेंस क्या करेंगे, देखिए रेजोनेंस में हम सबसे पहले लिखेंगे रेजोनेंस क्या होता है। इसके अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेजोनेंस परमानेंट होना चाहिए, पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और इसमें कंप्लीट चार्ज होना चाहिए। कंप्लीट चार्ज होता है, जैसे पॉजिटिव कंप्लीट होगा, नेगेटिव कंप्लीट होगा, यानी नेगेटिव कंप्लीट होगा तभी तो पाई बॉन्ड पूरा बनेगा। इस प्रकार से डीलोकलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। अगर डीलोकलाइजेशन की प्रोसेस नहीं है तो वो क्या नहीं होंगे, लोकलाइज नहीं होंगे, यानी ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होना चाहिए। कहने बात ये है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ रिमेनिंग अनचेंज्ड, यानी रिलेटिव पोजीशन अनचेंज्ड रहती है। जैसे एक तो था 2 नंबर कार्बन पहले वाले स्ट्रक्चर से, ये दूसरे वाले गलत है क्योंकि ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन था ही नहीं, तो रिलेटिव पोजीशन अनचेंज्ड रहती है। दूसरे वाले में देख ले H2C पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड O, अब की बार पॉजिटिव नेगेटिव भी गया और इसमें क्या आ गया, CH2 आ गया। ये पोजीशन संभव नहीं होगी। और इसमें अनुनाद में लुईस स्ट्रक्चर प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि अलग अलग, प्रॉपर होनी चाहिए। पहले वाले पॉजिटिव था तब तो ऑक्टेट रूल था इसमें पूरा, अब इसमें क्या हो गया, ऑक्टेट रूल ब्रेक हो गया सेकंड वाले स्ट्रक्चर में। इस प्रकार से ये अनस्टेबल हो जाएगी और इसका निर्माण नहीं होगा। इसी प्रकार अगर फॉस्फेन की देखें तो वो बन जाएगी, ठीक है।
ये अपने, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल और लेंगे रेजोनेंस के। इसके बाद रेजोनेंस टॉपिक खत्म हो जाएगा। शॉर्ट नोट में आ सकता है रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस को एग्जाम्पल द्वारा समझा सकते हैं, बेंजीन का एग्जाम्पल भी ले लेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ रेजोनेंस की। ठीक है, उसके बाद हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिर से आएंगे, 2 लेक्चर उसके 2 इसके। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।